शिवा एक ऑटो ड्राइवर था और ये ऑटो भी उसे अपनी माँ के आशीर्वाद की वजह से मिली थी। उसके बाप का निधन तब हुआ जब वो बहुत छोटा था। उसकी माँ ने ही मेहनत मजदूरी करके उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जैसे ही शिवा ने होश संभाला उसने मजदूरी शुरू कर दी थी। बस अड्डे पर वो सवेरे ही जाकर खड़ा हो जाता, लोगों का भारी सामान उतारने में उनकी मदद करता तो लोग उसे कुछ पैसे पकड़ा देते। उसने कभी भी किसी काम को छोटा नहीं समझा था। उसे जो भी काम मिलता वो खुशी से करने लगता। रात तक वो इतने पैसे कमा लेता कि दोनों माँ बेटे सुकून से रोटी खा लेते। लेकिन एक बार शिवा को एक बड़ा पर्स गिरा मिला जिसके अंदर अच्छी खासी रकम थी। ये देखकर वो बड़ा खुश हुआ। घर आया तो अपनी माँ से कहने लगा कि भगवान ने हमारी सुन ली, क्योंकि भगवान की तरफ से हमारे लिए मदद आई है। माँ ने पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया, तो उसने पर्स अपनी माँ के हाथ में रख दिया। कहने लगा, माँ, इसमें 1 लाख रुपए हैं और ये मुझे जमीन पर पड़ा मिला था। उसकी माँ कहने लगी कि इस पर हमारा कोई हक नहीं, हो सकता है कोई हमसे भी ज्यादा जरूरतमंद हो, बेचारे की सारी जमा पूंजी इसी पर्स में हो। अपनी माँ की बात सुनकर शिवा उसी जगह पे चला गया जहाँ से उसे ये पर्स मिला था। उसने वहाँ पर सबके सामने ये कहा कि मुझे यहाँ से कीमती चीज़ मिली है, लेकिन जो भी मुझे उसकी निशानी बता देगा तो मैं उसको वापस लौटा दूंगा। और ऐसा उसने कुछ महीनों तक किया था, लेकिन उस पर्स का कोई मालिक उसके पास नहीं पहुंचा। फिर उसने जब ये बात एक पंडित जी के सामने की तो उन्होंने कहा कि अब उस पर तुम्हारा हक है। शिवा ने उन्हीं पैसों से एक पुरानी सी ऑटो ले ली। वो बहुत ईमानदारी से मुसाफिरों से पैसे लेता था। उसकी माँ ने हमेशा उसे ईमानदारी से कमाई करने की सलाह दी थी। लेकिन एक हादसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा आया कि उसकी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई। वो ऑटो चला रहा था। गाड़ी में जो आखिरी मुसाफिर रात को बैठा, उसकी मंजिल शहर से काफ़ी दूर थी। सुनसान सा रास्ता था। उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाते पहुंचाते शिवा को रात के 1 बज गए थे। वापसी में उसने गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज कर दी थी, लेकिन जब 2 लड़कों ने उसे इशारे से रोका, जहां वो काफ़ी थक चुका था और नींद से भी आंखें चूर थी, उसने सोचा था कि वो मुसाफिरों से कह देगा कि अब वो किसी को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाएगा। जैसे ही गाड़ी उसने उन दोनों लड़कों के सामने खड़ी की तो वो बदहवास और परेशान लग रहे थे। शिवा से कहने लगे कि हमें एक जगह छोड़ दो, हमारा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। शिवा ने कहा कि रात के 1:30 बज रहे हैं और मुझे अपने घर जाना है। वो लड़के कहने लगे कि हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, लेकिन इस वक्त तुम्हारे अलावा हमें यहाँ पर कोई भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही और हमारा आज वहाँ पर पहुँचना बहुत ज़रूरी है। शिवा ने गहरी सांस ली और कहा कि चलो आप बैठ जाओ। लेकिन हैरत का झटका शिवा को उस समय लगा जब उसने उन लड़कों के हाथों में एक ऐसी चीज देखी कि उसके होश उड़ गए। लेकिन खैर उसने कुछ नहीं कहा। वो अभी उन लड़कों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने ही जा रहा था कि रास्ते में लड़कों ने गाड़ी रुकवा ली। कहने लगे, कुछ देर के लिए यहाँ गाड़ी रोको, हम बस अभी आते हैं। वो अपने हाथों में पकड़े औजारों को उनकी टैक्सी में ही छोड़कर चले गए। शिवा बहुत परेशान था, सोच रहा था कि ना जाने ये लोग कौन हैं। अभी वो यही सोच रहा था कि वो दोनों लड़के वापस आए और उनके साथ 19-20 साल की लड़की थी जिसने शॉल ओढ़ रखी थी। चेहरे से काफ़ी डरी लग रही थी। उन दोनों लड़कों ने उस लड़की को गुस्से से देखा और कहने लगे कि बैठो गाड़ी में। वो बेचारी खामोशी से टैक्सी में बैठ गई। एक लड़का उसकी बाएं तरफ बैठा और दूसरा दाएं तरफ। शिवा अपने फ्रंट मिरर से पीछे की तरफ भी बार बार देख रहा था। वो लड़की रो रही थी। शिवा को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, क्योंकि जो औजार नौजवानों के पास थे वो चाकू, रस्सी और फावड़े थे। फिर जब वो लड़की रोती तो वो दोनों लड़के उसे डराने धमकाने लगते, कहने लगते कि अपनी आवाज़ बंद करो वरना यहीं तुम्हारा गला दबाकर तुम्हें मार डालेंगे। वो लड़की बार बार कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन वो दोनों लड़के उसकी बात सुनने को तैयार ना थे। शिवा ने सोच लिया था कि उसको अब क्या करना है, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम करनी शुरू कर दी और एकदम झटके से गाड़ी रोक दी। वो दोनों लड़के उससे पूछने लगे कि तुमने गाड़ी क्यों रोकी।
वो कहने लगा कि देखता हूँ क्या मसला है। वैसे भी मेरी गाड़ी काफ़ी पुरानी है, आए दिन मैं इस पर पैसे लगा लगा कर थक गया हूँ, अक्सर आधे रास्ते में ही रुक जाती है। वो गाड़ी से नीचे उतरा और गाड़ी का बोनट खोलकर उसे चेक करने लगा। कुछ देर इधर उधर की चीज़ों को हिलाने के बाद वो वापस आया और टैक्सी में बैठकर कहने लगा कि मेरी गाड़ी धक्के से स्टार्ट होगी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो ज़रा धक्का दे दें ताकि ये स्टार्ट हो और मैं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाकर अपने घर जाऊं। वो दोनों लड़के टैक्सी से नीचे उतर गए। वो लड़की अभी भी रोए जा रही थी। वो दोनों लड़के उसकी टैक्सी को धक्का लगाने लगे। शिवा ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की तो वो स्टार्ट हो गई। इसके बाद उसने तेज स्पीड से गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। वो दोनों लड़के पीछे से चीखने लगे कि तुम ये गाड़ी क्यों भगा के ले जा रहे हो, लेकिन शिवा ने एक भी नहीं सुनी। वो तेज स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ाने लगा। वो सड़क वैसे भी सुनसान थी, इसलिए वहाँ पर दूसरी कोई गाड़ी इस वक्त नहीं चल रही थी जो कि शिवा की टैक्सी का पीछा करती। वो लड़की ये सब देखकर पहले तो चुप हो गई, लेकिन फिर घबरा सी गई। कहने लगी, तुमने गाड़ी तेज क्यों चलाई है? भगवान के लिए मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। शिवा ने उस लड़की को कोई भी जवाब नहीं दिया। वो रोए जा रही थी, बार बार यही कह रही थी कि देखो, मैं बहुत अच्छे घराने की लड़की हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा मत करना। शिवा ने गाड़ी सीधी अपने घर के दरवाजे के सामने खड़ी की और उस लड़की से कहने लगा कि गाड़ी से नीचे उतरो। वो डरी सहमी गाड़ी से नीचे उतरी थी, लेकिन रोए जा रही थी। शिवा ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। शिवा के साथ एक लड़की को देखकर वो भी कुछ हैरान परेशान हुई थी। शिवा ने उस लड़की को घर के अंदर जाने के लिए कहा और घर में दाखिल हुआ और अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, इसे अपने कमरे में ले जाओ, ये बेचारी बहुत परेशान है। दो लड़के इसे मारना चाहते थे, मुझे उन पर शक हो गया, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। ये सुनकर वो लड़की हैरत से शिवा को देखने लगी। उसकी माँ उस लड़की को अपने कमरे में ले गई। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसकी माँ ने उस लड़की से कुछ भी नहीं पूछा। बस फिर उस लड़की को खाना खिलाया और आराम करने का कहकर बाहर आ गई। शिवा अभी तक भूखा बैठा था। उसकी माँ कहने लगी, कौन है ये लड़की? वो कहने लगा, माँ, ये सब बातें छोड़े, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर उसकी माँ ने उससे नज़रें चुराई और कहने लगी, बस 2 रोटियां ही तुम्हारे लिए पड़ी थी और वो तो मैंने उस लड़की को खिला दी। ये सुनकर शिवा ने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखा और कहने लगा, आपने बहुत अच्छा किया माँ, वो बेचारी पहले ही डरी सहमी थी, इसे इस वक्त आपकी ज़रूरत थी। उसकी माँ कहने लगी, लेकिन तुम क्या खाओगे? ये सुनकर शिवा उठा और सामने पड़े मटके से 2-3 गिलास पानी पिए और कहने लगा कि बस मेरा पेट तो इसी से भर गया है। दूसरे दिन जब शिवा रात को वापस लौटा तो अपनी माँ से पूछने लगा कि आपने उस लड़की से पूछा कि वो कौन है? उसकी माँ कहने लगी कि वो एक सीधी साधी और शरीफ लड़की है। शिवा की माँ ने बताया कि इस लड़की का नाम सोना है और वो दोनों लड़के जो टैक्सी में इसके बराबर में बैठे थे वो इसके सगे भाई थे। सोना का कहना था कि वो जिस गांव में रहती थी उस गांव की लड़कियां नहर से पानी भरकर अपने घर ले जाती थी। एक बार सोना अपनी सहेलियों के साथ नहर से पानी भरकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला जो उससे एक जगह का पता पूछने लगा। सोना उसे पता बताने लगी तो साथ की लड़कियां उसे हैरत से देखने लगी, क्योंकि उनके गांव में अजनबी लोगों के साथ बात करने की अनुमति नहीं थी। सोना ने तो एक पुण्य का काम किया था, एक भटके हुए मुसाफिर को रास्ता ही बताया था। लेकिन उनमें से जो लड़कियां सोना की सुंदरता से जलती थी उन्होंने गांव में उल्टी सीधी बातें फैलाना शुरू कर दिया कि सोना का किसी लड़के के साथ चक्कर है। ये बात जब सोना के भाइयों तक पहुंची तो उनके आत्मसम्मान पर बात आ गई। उन्होंने सोना को चिल्लाते हुए बुलाया और पूछने लगे कि क्या तुमने उस दिन किसी अजनबी से बात की थी? सोना को याद आने लगा कि एक भटका हुआ मुसाफिर था जिसे उसने रास्ता बताया था। सोना ने अभी पूरी बात भी नहीं बताई थी, बस यही कहा था कि हाँ भैया, वो नौजवान मुझसे। बस बात यहीं तक हुई थी कि सोना के भाई ने खींचकर एक थप्पड़ सोना के मुंह पर दे मारा और कहने लगा, तूने हमें पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। सोना रोने लगी, कहने लगी, मेरी पूरी बात तो सुन ले भाई, मैंने कुछ नहीं किया,
लेकिन सोना की बात किसी ने नहीं सुनी और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, यहाँ तक कि अपनी माँ से बात भी करनी चाहिए, मगर उसके भाइयों ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर किसी ने भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वो हमारा मरा मुंह देखेंगे। आखिर 2 दिन बाद जब उसके पिताजी शहर से वापस लौटे तो हमेशा की तरह सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी सोना को ही आवाज़ दी। सोना के पिताजी उस गांव के सरपंच थे। बड़े ही अच्छे और सज्जन इंसान थे। जब शहर से वापस आकर उन्होंने अपनी लाडली बेटी का नाम लिया तो सोना के दोनों भाई गुस्से से सामने आ गए और गुस्से से अपनी बहन की सारी कहानी अपने बाप को सुनाने लगे। सोना के बाप ने यह सुना तो फौरन नहीं में सर हिलाकर कहने लगे कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं नहीं मानता कि मेरी सोना ऐसा कर सकती है। यकीनन तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना कहकर सोना के पिताजी जमीन पर गिर पड़े। सोना के पिता को हार्ट अटैक आया था। उन लोगों ने शहर के बड़े अस्पताल में उन्हें एडमिट करा दिया था। ये बात भी सोना के ही हिस्से में आई कि उसकी वजह से उसके पिता की ये हालत हुई है। सोना के दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि बस अब वो अपनी बहन को छोड़ेंगे नहीं। अभी उसे वीरान से इलाके में ले जाकर मार देंगे। मगर ऐन वक्त पर ये शिवा ही था जिसने बचा लिया था। ये सारी बात शिवा को जब उसकी माँ ने बताई तो वो हैरत से आंखें खोले अपनी माँ की बात सुनता रह गया। सिर्फ और सिर्फ एक गलतफहमी की बिना पर कैसे इस मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। शिवा ने गहरी सांस लेकर भगवान का धन्यवाद किया कि शुक्र है उसने उस वक्त गाड़ी रोक ली। वो लड़की अब उनके घर पर ही रहने लगी थी। शिवा की माँ तो उस लड़की को अपनी बेटी जैसा प्यार देने लगी। उससे दुख सुख की बातें करती, अपने बारे में बताती। कुछ दिन में वो लड़की उनके साथ घुल मिल चुकी थी। मगर जब भी रात को शिवा घर आता तो वो एक कमरे में कैद होकर रह जाती। वो सोती भी शिवा की माँ के कमरे में ही थी। यूं एक ही घर में इस तरह रहना ठीक नहीं था। इसलिए सोना के स्वभाव को देखते हुए शिवा की माँ ने एक दिन शिवा को अपने पास बुलाया। फिर कहने लगी कि देखो शिवा बेटा, शादी की उम्र तो तुम्हारी भी हो चुकी है और ये लड़की भी बड़े ही अच्छे स्वभाव की और प्यारी है। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी सोना से कर दूँ। तुम्हारे लिए इससे बेहतर कोई लड़की हो ही नहीं सकती। शिवा ने आज से पहले अपनी माँ की कोई बात नहीं टाली थी और ना ही वो अब टालने वाला था। कुछ दिन बाद सादगी से शिवा और सोना की शादी कर दी गई और यूं जिंदगी ने करवट बदली और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। सोना ने पूरे घर की जिम्मेदारी खुद उठा ली और अपनी सास की खूब सेवा कर दी। तीनों मिलकर खाना खाते और पूरे दिन की बातें बैठकर करते। ऐसे ही वक्त आगे गुजरता गया। शिवा को भगवान ने एक बेटा और एक बेटी दी थी। शादी को कई साल गुजर चुके थे। 8 साल के इस अरसे में दोनों में कभी लड़ाई नहीं हुई थी और ना ही कभी शिवा ने सोना के अतीत को कुरेदने की कोशिश की। एक दिन शिवा काम से वापस आया तो देखा सोना बैठी हुई सिसक कर रो रही थी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शिवा परेशान हो गया। सोना से पूछने लगा, क्या वजह है, तुम इतना रो क्यों रही हो? वह कहने लगी, मुझे अपनी माँ और पिताजी की याद आ रही है। कितने साल हो गए, मैंने उन्हें देखा ही नहीं। काश मेरे भाई मेरे साथ ये सब कुछ ना करते तो आज शायद मैं अपने पिताजी और माँ से इस तरह दूर ना होती। सोना की बातें सुनकर शिवा सोच में पड़ गया। वाकई माँ बाप की कमी तो सभी को महसूस होती है। कुछ सोचते हुए शिवा ने सोना को दिलासा दिया कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे माता पिता से तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा। अगले दिन शिवा काम पर नहीं गया बल्कि काम की जगह वो उस गांव की तरफ चला गया जहां पर सोना रहा करती थी और उसके पिता उस गांव के सरपंच थे। शिवा ने गांव के लोगों से सरपंच जी के बारे में पूछा। एक बच्चे ने उसे सरपंच के घर तक पहुंचा दिया। सरपंच जी के घर के बगल में ही पंचायत लगी हुई थी। कुछ ही देर बाद वो पंचायत खत्म कर दी गई और सोना के पिता शिवा को लेकर अपने घर आए और फिर सवाल किया कि बताओ लड़के, क्या चाहते हो? उस कमरे में शिवा और सोना के पिताजी अकेले थे। शिवा ने गहरी सांस ली और फिर शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ बताने लगा कि कैसे एक रात दो लड़के उसे मिले, वो फला दिन था, फला तारीख थी, और फिर कैसे एक लड़की की जान बचाई। बाद में उस लड़की ने बताया कि उस पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए थे
ये सब कुछ सुनकर एक पल को सोना के पिता कांप गए थे। कुछ सोच में पड़ गए। उन्हें तो शायद अपनी बेटी याद आ गई थी। वो कुछ कहना चाहते थे मगर कह नहीं पा रहे थे। जब शिवा ने कहा कि आप जानते हैं कि वो लड़की कौन थी? वो लड़की आपकी बेटी थी, सोना राजपूत, जो कि अब मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर इज्जत की जिंदगी गुजार रही है। ये शब्द सुनने ही थे कि सोना के पिता ने तड़प कर शिवा की तरफ देखा। कहने लगे, क्या मतलब? मेरी बेटी जिंदा है, वो तुम्हारे पास है? मगर मेरे लड़कों ने तो मुझे यही बताया था कि वो जिस लड़के को पसंद करती थी उसी के साथ रातों रात भाग गई। मुझे तो मेरे बेटे ये बताते रहे कि मुझे हार्ट अटैक आया और वो लोग मुझे अस्पताल लेकर चले गए और पीछे मौके का फायदा उठाते हुए सोना घर से अपने आशिक के साथ भाग गई। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान होता रहा कि ना जाने मेरी बेटी किस हाल में होगी। क्या मेरी मोहब्बत की ये अहमियत थी उसकी नज़र में? मैं तो रोज पूजा पाठ के बाद अपनी बेटी के लिए उसकी खुशियां मांगता रहा और मेरी बेटी मुझे इस हालत में छोड़कर चली गई थी। शिवा ने उनके सारे गिले शिकवे धो दिए थे और फिर सबसे पहले आखिर में यही कहा कि यूं लोगों की बातों में आकर भला आप कैसे अपनी बेटी पर शक कर सकते हैं? मैं, जो कि आपकी बेटी को जानता नहीं था, जब उसकी ये हालत देखी तो भगवान के लिए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। उसका स्वभाव और अच्छाई थी कि मेरी माँ उससे प्रभावित हुई और उन्होंने मेरी शादी करवा दी। मुझे गर्व है कि मुझे सोना जैसी लड़की मिली, जो भले ही आप जैसे सरपंच और अमीर घर की लड़की थी, मगर मेरे साथ इन सालों में उसने बिल्कुल वैसी ही जिंदगी गुजारी जैसे कि मैं गुजारता आया हूँ। ये सुनकर सोना के पिता फूट फूट कर रोने लगे थे। उन्होंने उसी पल अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गुस्से से अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। कहने लगे कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी पर ये नौबत आई है। तुम लोगों को ये हक किसने दिया कि मेरी बेटी की जिंदगी के फैसले करो? और ये तो भगवान की तरफ से भेजा हुआ सिवा था। अगर मेरी बेटी किसी और के हाथ लग जाती या फिर उस रात ये ना आता तो शायद आज मैं अपनी बेटी से कभी दोबारा मिल ही नहीं पाता, उसे गलत ही समझता। उस रात शिवा घर गया तो हमेशा की तरह सोना पानी का गिलास लेकर आई, मगर सामने का दृश्य देखकर वो गिलास छूट कर उसके हाथ से गिर गया था। उसके सामने उसके पिताजी खड़े थे। सोना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। सोना अपने पिताजी के पास गई, उन्हें छुआ और फिर उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कई सालों का गुबार था जो आंखों के रास्ते निकल रहा था, मगर अब सारी गलतफहमियां धुल चुकी थी। एक बार फिर सोना धन्यवाद भरी नज़रों से शिवा को देखने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।